कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए हमें जो कोर्स करना होता है उस कोर्स का नाम है DIH। क्या नाम है? DIH। DIH का मतलब क्या होता है? तो DIH का मतलब होता है डिप्लोमा इन हार्डवेयर। क्या होता है? डिप्लोमा इन हार्डवेयर। अब रही बात कि DIH हमें क्यों करना चाहिए और DIH करके हम क्या कर सकते हैं और DIH में हमें क्या सीखना होता है। इट मीन्स कि कम से कम मुझे 3 क्वेश्चन का जवाब अभी चाहिए। पहला चीज़ कि DIH क्या है, DIH हमें क्यों करना चाहिए और DIH में हमें क्या कुछ पढ़ना होता है। ये 3 सवाल हमारा बनेगा या नहीं बनेगा? 3 तो बेसिक क्वेश्चन बनता है अपना। तो हम पहले सवाल का जवाब लेते हैं कि DIH है क्या। तो क्या बोलेंगे? अगर हम पूछें कि DIH क्या है तो इसका क्या जवाब बोलेंगे? एक कंप्यूटर कोर्स है। क्या है? एक कंप्यूटर कोर्स है ना, जिसमें कि क्या लिखा है? इन विच, है ना, वी कैन लर्न all about कंप्यूटर्स हार्डवेयर। अब अगर हार्डवेयर नहीं समझ में आता है तो ये समझ लेंगे कि कंप्यूटर का सारा कलपुर्जा जिसे कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कुछ न कुछ शकल सूरत है, सब क्या है? हार्डवेयर है। और जो चीज़ें सिर्फ दिखाई दे रही है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे हम टीवी को, इसको नहीं पकड़ेंगे। तो जो सिर्फ दिखाई दे रहा है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर फर्मवेयर के बारे में, तो एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स जिसमें कि हम एक कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। कंप्यूटर कोर्स इन विच वी कैन लर्न ऑल अबाउट कंप्यूटर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। तो है क्या? उसका जवाब मिल गया। एक ऐसा कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ऐसा कंप्यूटर कोर्स है जिसमें कि एक सिंगल सिस्टम, एक जो हमारा कंप्यूटर होता है बच्चा, वो कंप्यूटर 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3 चीज़ें। कैसे सुना? अगर मान लो कि मैं पूछूं कि यह स्टूल कौन कौन से मटेरियल को यूज़ करके बनाया गया, तो क्या बोलेंगे? इसमें स्टील भी है, थोड़ा कुशन भी है ना, थोड़ा इसमें क्या है? लेदर है या फैब्रिक है, कुछ अलग अलग कंपोनेंट को यूज़ करके बनाया गया। उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के बनाया गया है। कितने? 3, है ना। ऐसे हम लोग आम बोलचाल में ये भी जानते हैं कि हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलके बना है। सुना है या नहीं कभी आप लोग? सुना है? तो उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर कितने एलिमेंट्स को मिला के बना है? 3 एलिमेंट्स। अब पहला एलिमेंट क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को अब हम लोग जब भी लिखेंगे तो शॉर्ट में HW लिखेंगे, चलेगा? HW जहां भी देखो तो क्या समझ लेना है? हार्डवेयर। और जहां SW दिखाई दे उसको क्या समझ लेना है? अगर हम अपने बॉडी ऑर्गन के साथ कंपेयर करके देखें तो हमारे शरीर में जितने भी फिजिकल ऑर्गन्स हैं, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई शक्ल, सूरत, आकार है, सब क्या है? हार्डवेयर बोल सकते हैं अगर ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। जैसे नाक, मुंह, आंख, बाल, सब क्या है? पैर, ये सब हार्डवेयर का है। लेकिन हमारे जो भी थॉट्स हैं, विचार जिसको कहते हैं, फीलिंग्स, दुख, सुख, है ना, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा बॉडी ऑर्गन और हमारे फीलिंग्स, ये तभी दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। जैसे कैसे होता है? कोई बहुत दुखी है तो लगेगा कि एकदम लो, बहुत एनर्जी हो गया उसका बॉडी का। अगर बहुत अभी हैप्पी है तो एनर्जी लेवल उसका बहुत टॉप का होगा, है ना। तो लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों को कोऑर्डिनेट जो करता है, दोनों को जो मिलाता है, उसे कहते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? दोनों को जो मिलाता है वो कहलाता है
फर्मवेयर। इसका काम क्या होता है? दोनों को कोऑर्डिनेट करने का, दोनों को मिलाने का। जब तक, अब सोच के देखो कि अगर मान लो किसी का हृदय गति रुक जाए, हार्ट बीट रुक जाए, और उसके पास बहुत हट्टा कट्टा शरीर है, अब बहुत तेज दिमागो है, कोई काम कर पाएगा? नहीं ना। उसी तरीके से कंप्यूटर में किसका रोल होता है? जो हमारे शरीर में हमारा हार्ट का रोल है, वही रोल कंप्यूटर में किसका है? फर्मवेयर का। याद रहेगा ये पॉइंट? तो हमारा कंप्यूटर कितने एलिमेंट्स को मिला के बना है? 3। कौन कौन सा? हार्डवेयर और फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को अगर एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? फिजिकल पार्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? फिजिकल पार्ट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये लॉजिकल पार्ट है। क्या बोलेंगे इसको? लॉजिकल पार्ट नहीं, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लॉजिकल एंड क्या बोलेंगे? फिजिकल। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के लॉजिकल और फिजिकल दोनों कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। और सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? लॉजिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? लॉजिकल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लॉजिकल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। तो याद रहेगा ये तीनों पॉइंट। तो पहले सवाल का जवाब क्लियर हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर कोर्स है जिसमें हम एक सिंगल कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके हार्डवेयर के बारे में सारी बातें, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी बातें, फर्मवेयर के बारे में सारी बातें। अब हार्डवेयर के बारे में क्या सारी बातें होंगी जरा इसकी, लेकिन ये हाउ का जवाब ढूंढेंगे। अब रही बात क्यों हम लोग सीखते हैं, वाई। अगर ये पूछा जाए वाई वी शुड हैव टू लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, हमें कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे टू बिकम, क्या हो रहा है? बिकम a desktop, to become a desktop support, to become a desktop support engineer, to become a desktop support engineer or hardware engineer, to become a desktop support engineer or hardware engineer, हमें क्या सीखना होगा? कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना होगा। अब रही बात कि हम लोग ये सीख करके क्या कर सकते हैं, तो दो काम कर सकते हैं। आफ्टर, ले लो, आफ्टर कंप्लीटिंग DIH, we can do a job as well as
सेल्फ एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या मतलब, अब अगर मान लो कि मुझे एक लैपटॉप पूरा बनाना आता है, किसी का लैपटॉप अगर ख़राब हो गया उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो किसी का लैपटॉप अगर हम बनाएंगे तो उससे हम चार्ज करेंगे। तो इसके लिए मुझे किसी के अंडर में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट लाइफ में अभी जो मान लो पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए एक कोर्स तो बहुत बढ़िया है। ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का है, वेब डेवलपमेंट का है, 3 ऐसा कोर्स है जिसे कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए ताकि वो पार्ट टाइम में बिना कहीं नौकरी किए हुए भी कुछ अर्न कर सके। अगर उसका थोड़ा बहुत भी नेटवर्क है, मतलब जान पहचान है, या वो कहीं जा कर के काम के लिए बात कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि कोई मान लो कि बहुत बढ़िया वेबसाइट डेवलपर है, तो किसी को सपना थोड़ी आएगा कि आप बहुत बढ़िया वेबसाइट डेवलपर हो, हमको वेबसाइट बनाना है तो आपसे जाके मिले। आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, या जा करके लोगों से मिलना पड़ेगा फिजिकली कि हाँ हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, मार्केट में आपको 10,000 में होगा, लाइए हम 2,000 में कर देंगे। आपको पहले अपना कहीं ना कहीं क्या करना होगा, एक ब्रीफ क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब लोगों के बीच ये मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में हैं। अभी ना कोई डॉक्टर साहब ही रहते तो उनके पास पेशेंट कैसे आता है, जब उनके बारे में लोगों को पता चलता है। अब वो कैसे भी पता चलेगा, कहीं ऐड देख के पता चला, कोई पेशेंट के थ्रू पता चला, लेकिन पता चलेगा तभी तो आएगा। तो उसी तरीके से समझ लो। लेकिन क्यों का जवाब ये होगा कि हम अगर चाहते हैं कि एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, या फिर हम चाहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, हमको किसी के अंडर में नहीं रहना है। अब अगर आज के डेट में देखा जाए तो एक लैपटॉप अगर हम असेंबल भी करते हैं तो मिनिमम उसका 1,000 से 1,200 रुपया मार्केट में चार्ज है। हम 600 रुपया चार्ज करेंगे हम अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए। अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट लाइफ में अभी अगर वो किसी का लैपटॉप अगर असेंबल भी कर देता है, रैम ही इंस्टॉल कर देता है, और अगर 1,000 रुपया ही वो चार्ज किया, तो एक दिन के लिए एक स्टूडेंट के लिए 1,000 रुपया कम है क्या? आधे घंटे 1 घंटे काम किया, बाकी टाइम में अपना पढ़ाई कर रहा है, जो कर रहा है। तो एक स्टूडेंट लाइफ में अगर मुझे पार्ट टाइम कुछ चाहिए इनकम बिना फुल टाइम जॉब किए हुए, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स। इसमें कोई कोडिंग का जरूरत नहीं पड़ता। अगर इसके अलावा जो बाकी का 2 कोर्स हमने बताया, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, इसमें हमें कुछ कोडिंग भी आनी चाहिए, बिना कोडिंग का नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होता है। तो क्यों का जवाब हो गया। अब रही बात कि क्या, कैसे सीखना पड़ेगा मुझे, और क्या क्या सीखना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट यही क्वेश्चन बनता है, हाउ कि DIH हम कैसे कंप्लीट करें, इसमें क्या कुछ हमें सीखना होता है। तो देखो, इसमें हमें सीखना होता है क्या, अगर उसका हम एक डायग्राम देखें, बेहतर क्या होगा, एक डायग्राम देखें। लेकिन डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। अभी मैं क्लियर कर दूं कि इसमें पहला सेक्शन क्या था। इसमें पहला सेक्शन तो हार्डवेयर का था। अब हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होनी चाहिए मेरे पास, तो हार्डवेयर का सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन पता हो। अब यही नहीं हमको पता है कि रैम क्या होता है, तो हम रैम कैसे बनाएंगे या कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए हर हार्डवेयर का। फिर उस हार्डवेयर कैसे काम करता है उसका हमें वर्किंग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कैसे काम करता है उसको पहचानना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन हमें पहचानना आना चाहिए। अब जैसे मान लो इसमें कौन सा रैम लगा हुआ है, DDR3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है। अब अगर कोई क्लाइंट का लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, उसमें पहले से रैम लगा हुआ है, ख़राब है, उसको बदलना है, या पहले से जो लगा हुआ है वो 2 ही GB लगा है, कम लगा हुआ है, उसको बढ़ाना है, तो उसी टाइप का ना रैम मार्केट से खरीदेंगे। तो हमें पहचानना तो आना चाहिए कि कौन सा रैम लगा हुआ है। तो इसीलिए मैंने लिखा है पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका कैसे काम करता है, फिर कैसे उसको पहचानते हैं, और उसके बाद हमें आना चाहिए उसकी टेस्टिंग। क्या आना चाहिए? मतलब ये अभी खराब है या वर्किंग है, ये भी पता होना चाहिए। टेस्टिंग के बाद क्या पता होना चाहिए? जब टेस्ट भी कर लेंगे, अगर पता चला कि खराब है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे।
क्या कर सकते हैं? अब मान लो मुझे पता चल गया कि इसमें रैम खराब हो गया, तो रैम निकाल के बदलना भी तो आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट आना चाहिए। इसके अलावा क्या आना चाहिए? अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई डिवाइस हमारा खराब हुआ है लेकिन उसको हम रिपेयर करके क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं, तो उतना खर्चा देना पड़ेगा हमको? नहीं, कम ही खर्चा में काम हो जाएगा। अब जैसे इसी का एक डिस्प्ले केबल है, बदलेंगे तो 1800 से 2200 रुपये खर्चा आएगा, और अगर इसी को रिपेयर कर देंगे तो कितने में हो जाएगा? 100 रुपये के अंदर काम हो जाएगा। तो कहाँ 2000, 2200 और कहाँ 100 रुपये। काम उतना ही करेगा जो पहले कर रहा है। तो रिपेयरिंग का काम भी आना चाहिए। तो हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या सीखेंगे हम लोग? हार्डवेयर का इंट्रोडक्शन, उसका काम करने का तरीका, उसको पहचानने का तरीका, उसको टेस्ट करने का तरीका, उसको बदलने का तरीका, उसे रिपेयर करने का तरीका। तो हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर के बारे में हमें पता चल गया है। अब हार्डवेयर के बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे? फर्मवेयर के बारे में। अब अगर हम फर्मवेयर के बारे में बात करें तो फर्मवेयर से रिलेटेड क्या क्या आना चाहिए मेरे को? तो फर्मवेयर से रिलेटेड सबसे पहला चीज़ आना चाहिए मुझे फर्मवेयर का सेटिंग। क्या आना चाहिए? इंट्रो तो होगा ही, इंट्रोडक्शन तो होना ज़रूरी ही है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आना चाहिए मुझे? फर्मवेयर का सेटिंग आना चाहिए। अगर फर्मवेयर में हमें कोई बदलाव करना है तो कैसे हम बदलाव करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, वो आना चाहिए। फर्मवेयर के सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए मेरे को, वो क्या आना चाहिए? अपग्रेडेशन। क्या आना चाहिए? फर्मवेयर बेसिकली बोला जाता है बायोस को। फर्मवेयर किसे बोलते हैं? आगे पढ़ोगे बायोस को। अब बायोस का हमें परिचय आना चाहिए। बायोस में कोई सेटिंग कैसे करेंगे, बदलाव कैसे करेंगे। अगर बायोस पुराना वर्जन का है और उसमें वो फीचर नहीं अवेलेबल है जो मुझे चाहिए, तो उसको हम नए वाले वर्जन से अपग्रेड कैसे करेंगे। अपग्रेडेशन के बाद फिर हमें क्या आना चाहिए? तो अपग्रेडेशन के बाद जो आता है उसको बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। क्या बोला जाता है? कभी कभी बायोस क्या होता है, बायोस हमारा करप्ट कर जाता है। तो जब बायोस आपका करप्ट कर जाए तो आपको क्या करना होता है? उसका रीप्रोग्राम करना होता है, मतलब फिर से उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है, और यही चीज़ कहलाता है बायोस रीप्रोग्रामिंग। तो बायोस से रिलेटेड कम से कम हमको क्या आना चाहिए? बायोस का परिचय, बायोस का सेटिंग, बायोस को अपग्रेड करना, बायोस को रिपेयर करना, बायोस को रिपेयर करना। अब अगर हम बात करें इसके बाद किसकी? सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या आना चाहिए मुझे? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या आना चाहिए मुझे? तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें आना चाहिए सॉफ्टवेयर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आना चाहिए? इंस्टॉलेशन। क्या आना चाहिए? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद क्या आना चाहिए? उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज करना, उसका यूज करना। उसके बाद क्या आना चाहिए? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया, ट्रबल शूटिंग। अगर मान लो कोई एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते करते खराब हो गया, अचानक काम करना बंद कर दिया, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? यही कहलाता है ट्रबल शूटिंग। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या आना चाहिए? ट्रबल शूटिंग। तो क्या हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिला? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, क्यों करते हैं हार्डवेयर कोर्सेज को? हार्डवेयर कोर्सेज में हमें पढ़ना क्या क्या होता है? तो हार्डवेयर कोर्सेज में हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें सबसे पहले हार्डवेयर कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसका वर्किंग पढ़ते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर टेस्टिंग पढ़ते हैं, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ते हैं, फिर उसको रिपेयर करना पड़ते हैं। फर्मवेयर के केस में क्या होगा? पहले फर्मवेयर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर फर्मवेयर का सेटिंग देखते हैं, फिर फर्मवेयर को अपग्रेड करना देखते हैं, फिर फर्मवेयर को रीप्रोग्राम करना सीखते हैं।
इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन होगा, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे हम ट्रबल शूट करेंगे, ये देखना होता है। आगे बढ़ें। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या कुछ पढ़ना होगा, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना होगा बच्चा, वो किसके बारे में पढ़ना है? कंप्यूटर के बारे में ना पढ़ना है, ठीक है। अब कंप्यूटर के बारे में जब पढ़ेंगे तो कम से कम हमें क्या आना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है, इसके क्या खासियत है, ये कम से कम पता होना चाहिए। कंप्यूटर की क्या विशेषता है, फिर कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब कंप्यूटर कितने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के बना है, अभी तो बताए थे, क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इन्हीं तीनों के बारे में तो पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। और फर्मवेयर का इकलौता एग्जाम्पल है, दैट इज क्या? बायोस। क्या लिखा है क्या? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्डवेयर कंप्यूटर में जो भी फिजिकल पार्ट पुर्जे लगे हैं, जिसका कोई शक्ल सूरत आकार है, सब क्या है? हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को 3 भागों में रखा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया हार्डवेयर को? हार्डवेयर को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 पार्ट? मतलब कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को 3 अलग अलग कम्युनिटी में, 3 अलग अलग ग्रुप में, 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अब 3 क्या पार्ट होगा? देखो, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है। इनपुट मतलब हमसे कुछ हासिल करता है, गेट करता है, लेता है, और उसके बाद उस पर क्या करता है? वो काम करता है, जिसे बोलते हैं प्रोसेस करना। और काम करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हमें वो क्या करता है? रिजल्ट देता है, जिसे आउटपुट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट या आउटपुट। तो कंप्यूटर हमसे पहले क्या करेगा? इनपुट लेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और तब आउटपुट देगा। जैसे ऐसे भी मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि साहिल, क्या मुझे एक नंबर का स्क्वायर बताओगे? मैंने बोला कि वो नंबर 26 है, जिसका स्क्वायर बताओ। तो हमने ये जो आपको बोला कि 26 का स्क्वायर बताओ, क्या किया हमने? इनपुट आपको दिया और आपने इनपुट लिया। अब आप क्या करोगे? 26 का स्क्वायर निकालने के लिए 26 इंटू 26 करो। तो 26 इंटू 26 जो आपने किया, वो क्या किया? प्रोसेस किया। क्या किया? प्रोसेस किया। और जो रिजल्ट आया वो आउटपुट को हम लोग भी अपना काम कम से कम कितने फेज में करते हैं? 3 फेज में। पहले क्या? इनपुट, फिर क्या? प्रोसेस, देन क्या मिलता है? आउटपुट। ये 3 फेज है मैंडेटरी। यार समझे? तो कंप्यूटर में कोई भी काम अगर हमें करना हो तो इसके लिए 3 अलग अलग तरह के डिवाइस लगे होंगे। एक डिवाइस होगा किसके लिए? इनपुट के लिए। तो क्या बोलेंगे उसे? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना आदेश पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। और उसके बाद आदेश लेने के बाद कंप्यूटर अपना प्रोसेस, अपना काम करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं उसे? और
काम करने के बाद जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है जिस डिवाइस के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो हमें रिजल्ट देता है उसे क्या कहेंगे? जिस डिवाइस के द्वारा? आउटपुट डिवाइस। अब कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नाम एक का बता सकते हो, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे स्कैनर, है ना। अब जैसे कीबोर्ड तो पहचानते हो ना। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी लिखित में देना है, लिख के देना है, टाइप करके देना है, तो इसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होगा? कीबोर्ड। लेकिन कंप्यूटर जो कर सकता है उसके लिए उसके पास लिस्ट है, बस मुझे लिस्ट में से चुनना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, पॉइंट करना है, तो इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा? माउस। इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को ये क्या करता है? सेलेक्ट या पॉइंट करता है। इसलिए माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब इसके बाद इनपुट देने का एक और तरीका है जिसको क्या बोलते हैं? स्कैनर। अब सोचो ना कि हमने ये नोट्स लिखा और मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स कंप्यूटर में स्टोर हो, तो इसके लिए इस पेज को हमें क्या करना होगा? स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करना होगा, डालना होगा। और किसी भी पेज को, या प्रिंटेड पेज हो चाहे हैंड रिटन हो, अगर उसे मुझे कंप्यूटर में स्टोर करना है तो इसके लिए उस पेज को क्या करना होता है? स्कैन। और पेज को स्कैन करने के लिए जो इनपुट डिवाइस बनाया गया उसी का नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखा गया? स्कैनर। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ? प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ। तो देखो, प्रोसेसिंग के लिए कम से कम क्या चाहिए? अगर मान लो कि शाहिल को अपने घर के पास, अपने होम टाउन में एक वाटर प्लांट लगाना है, पानी का फैक्ट्री खोलना है ना। कैसे भी रामदेव बाबा का दिव्य जल है, बिसलेरी है, गिनले है, फलाना है, ढिकाना है, उसी तरीके से साहिल चाहता है कि एक वाटर फैक्ट्री खोलें, वाटर प्लांट लगाएं। पानी का कुछ भी ब्रांड नेम कुछ भी रख दें, मान लो रुआवजा ही रख देते हैं या मुआवजा ही रख देते हैं, कुछ भी एक रखा हमने। अब रही बात कि वाटर प्लांट ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए, वही प्रोसेसिंग का पार्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ चाहिए बिजली का कनेक्शन, क्योंकि वहाँ कुछ मशीन लगाएंगे, उसी मशीने से ना काम होगा। तो मशीन लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बिजली का कनेक्शन चाहिए। अब बिजली के कनेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसमें जो बिजली कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है उसका नाम है एसएमपीएस। क्या बोलते हैं इसको? एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस करता क्या है? तो एसएमपीएस का दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि देखो, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आता है, मान लो कि हमारा कंप्यूटर है, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हमारा पावर सप्लाई आ रहा है, ये आता है 220-230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। 220-230 वोल्ट एसी सप्लाई आता है। अब इसके अंदर जो जितने कलपुर्जे लगे होते हैं उनको डीसी सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? डीसी चाहिए, एसी नहीं चाहिए। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि एसी को डीसी में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि यहाँ जो डीसी भी चाहिए वो 1.2 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक ही चाहिए। 220 और 230 नहीं चाहिए। मैक्सिमम कितना? 12 वोल्ट तक। तो वोल्टेज को कम भी करना पड़ेगा।
तो एसएमपीएस का दो काम होता है, पहला एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और दूसरा क्या कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो एसएमपीएस चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रोसेसिंग का पार्ट बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा। चलिए, आप मतलब अपने पानी वाला फैक्ट्री के लिए पावर का इंतजाम कर लिए, बिजली का कनेक्शन ले लिया आपने, और क्या चाहिए फिर? एक जगह चाहिए जहां सभी मशीन को बिठाएंगे, सारे वर्कर रहेंगे, तो उसी को यहाँ पे बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। जहां सारे कंपोनेंट को एक साथ बिठाया जाता है ताकि वो सभी डिवाइस एक साथ मिलकर के काम कर सके, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। अब इसके बाद एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो सारा प्रोसेस करे, सारा प्रोसेस करे। तो जो सारा प्रोसेसिंग का काम करता है उसका नाम रखा गया है सीपीयू। क्या नाम रखा गया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम रखा गया है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। अब सीपीयू भी इंटरनली 3 पार्ट में बटा होता है। कितना? 3 पार्ट। क्या क्या? ALU, CU एंड MU। ALU, CU एंड MU 3 पार्ट में बटा होता है। CU बोला जाता है, समझ लो कि किसी भी फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर का काम होता है, सभी वर्कर को कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना, वही काम किसका है? CU का। ALU का काम होता है मजदूरा वाला, मतलब सारा कैलकुलेशन, सारा गणना, हिसाब किताब कौन करेगा? ALU। और MU समझ लो कि गोडाउन, जहाँ की सामानमा थोड़ी देर के लिए बनने के बाद क्या होगा? रखाएगा। वो क्या है? MU। तो CPU भी इंटरनली कितने पार्ट में बटा रहेगा? क्या क्या? CU, ALU और तो तीसरा कंपोनेंट था। चौथा जो कंपोनेंट चाहिए उसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? या इसको रैंडम एक्सेस, या इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इस प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है? अच्छा, एक बात बताओ कि घर में कोई भी अगर फंक्शन भी होता है, मान लो कि हम किसी को, कारपेंटर को ही मान लो बुलाए, हमें अभी खिड़की बनानी है, तो कारपेंटर अभी तो काम करने के लिए उसको एक टेम्पररी जगह चाहिए ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक टेम्पररी मेमोरी चाहिए होती है, और उसी मेमोरी को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी या रनिंग मेमोरी। इसको रनिंग मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो करेंटली कहाँ लोड होता है? रैम में। लेकिन ये टेम्पररी मेमोरी होता है क्योंकि यहाँ रखा हुआ डेटा परमानेंट नेचर का नहीं होता है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। अब ये जो हार्ड डिस्क है ये भी एक स्टोरेज है, ये भी एक मेमोरी है, लेकिन ये पहले वाले मेमोरी से अलग है, रैम से अलग, क्योंकि इसका नेचर ये होता है कि हार्ड डिस्क में जो भी आप रखोगे जानकारी, डेटा बोल सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं उस जानकारी को डेटा कहते हैं। कुछ लोग इसको डाटा भी बोलता है, बट गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको डेटा ही बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब, ऐसे बोलने के लिए पूछो, बोलो तो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो डेटा क्या है? अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर में डेटा का क्या अर्थ है, तो क्या बोलेंगे कि कंप्यूटर की भाषा में किसी भी जानकारी को जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, सुरक्षित करते हैं, सेव करते हैं, उसे डेटा कहते हैं। वो जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में भी हो सकता है, वो सब डेटा। क्लियर? तो डेटा को
अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाए तो डेटा खत्म ना हो, तो उस डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? हार्ड डिस्क। और टेम्पररी डेटा को कहाँ रखा जाता है? तो प्रोसेसिंग के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट्स? एसएमपीएस मतलब पावर सप्लाई, मदरबोर्ड मतलब स्पेस या फैक्ट्री जहाँ सभी लोग इकट्ठे होंगे, सीपीयू मतलब वर्कर और सुपरवाइजर, रैम टेम्पोररी स्टोरेज एरिया जहाँ काम होगा तो तुरंत डेटा रखने के लिए, और हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज एरिया जहाँ की सामान रखाएगा परमानेंट नेचर का। तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस का 5 पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? आउटपुट डिवाइस के तरफ। किसके तरफ? आउटपुट डिवाइस। अगर आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो आउटपुट डिवाइस भी 2 तरह का है। कितना? एक को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और दूसरे को बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट। अब दोनों में फर्क क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी। जब कोई आउटपुट मतलब रिजल्ट ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लेकिन जब उसी रिजल्ट को हम स्क्रीन पे प्रिंट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट, है ना। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है प्रिंटर। जब उसी रिजल्ट को हम पेज पे छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? प्रिंटर। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए मॉनिटर और हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए प्रिंटर। तो होपफुली यहाँ तीनों पार्ट समझ में आया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। अब आते हैं बायोस के ऊपर। तो देखो बायोस बेसिकली हमारे सिस्टम का हार्ट है। अब बायोस करता क्या है जी? तो बायोस का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ने का, दोनों को मिलाने का। जब तक दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं, क्योंकि काम करने के लिए हाथ पैर कौन है? हार्डवेयर। और काम करने के लिए जो लॉजिक है, जो दिमाग है, वो कौन क्या है? सॉफ्टवेयर। और इन दोनों को जो कोऑर्डिनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? फर्मवेयर या बायोस कहलाएगा। अब जैसे चलो ऐसे तो आगे आने वाले टाइम पे हम लोग इसको और डेप्थ में करेंगे। अगर जैसे ही मान लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। क्या करता हूँ? पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही हम पावर बटन को दबाएंगे तो ये ऑन होगा, बूट करेगा। अब ये बूट करेगा तो बूट किस चीज से करेगा? ये कौन तय कर रहा है? ये बायोस तय कर रहा होता है। कौन तय कर रहा होता है? बूटिंग बिहेवियर किसके अंडर आता है? तो बायोस के अंडर में आता है। अब इसके बाद हम लोग किसका ब्रांच बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का कितना ब्रांच होगा, मतलब कितना टाइप होगा? तो सॉफ्टवेयर का भी 2 टाइप होगा, मेन 2 ब्रांच बनेगा। सॉफ्टवेयर का 2 टाइप होगा, 2 ब्रांच बनेगा। पहला कौन सा ब्रांच बनेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या बनेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या बनेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, दोनों में अंतर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है वैसे सॉफ्टवेयर को। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले तो ये देख लेंगे। तो क्या बोले हैं, लॉजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर कोई भी काम को करता है। एक लाइन में याद रखना कि क्या बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम is called software. Set of program is called software. And a computer can do anything with help of a सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर कोई भी अपना काम किसके हेल्प से कर सकता है, सॉफ्टवेयर के हेल्प से कर सकता है। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर एक मेटल के जैसा है जिसे म्यूजियम में रख करके सिर्फ टिकट लेके देख सकते हैं, कुछ काम उसे नहीं लिया जा सकता है। तो कंप्यूटर में जान डालने का काम किसका है, सॉफ्टवेयर। तो बिना सॉफ्टवेयर का हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। इतना तो क्लियर। और सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी दो टाइप है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो खास काम को करने के लिए बनाया गया है ना, टू परफॉर्म a specific task, कुछ खास तरह के काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। जैसे कि मान लो हमको अकाउंटिंग करना है, सुने होगे अकाउंटिंग, तो टैली यूज करेंगे। तो टैली क्या हुआ, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमको तुम लोगों को पढ़ाना था लिख करके, तो इसके लिए आई सब्सक्राइब यूज किया हूँ मैं। तो ये क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगर मान लो मुझे अपना बायोडाटा बनाना है, हम MS वर्ड का यूज करेंगे, वो भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसका एक खास इस्तेमाल है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं वैसे सॉफ्टवेयर को जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, टू कंट्रोल एंड मैनेज द सिस्टम, टू कंट्रोल एंड मैनेज द सिस्टम। अब दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एप्लीकेशन की सिस्टम ज्यादा अगर बोला जाए तो, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके मौजूदगी में काम करेगा, सिस्टम। जैसे तुम्ही लोग का मोबाइल है, मोबाइल में जो एंड्रॉयड डला हुआ है तुम्हारा, वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लेकिन उसी में ट्रू कॉलर डाले हो, किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रू कॉलर होना जरूरी है क्या, उसके बिना काम चल सकता है, हाँ चल सकता है, लेकिन एंड्रॉयड के बिना नहीं चल सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ज्यादा जरूरी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके इन्वायरमेंट में काम करता है, किसकी मौजूदगी में काम करता है। तो बोलोगे इसका जवाब सिस्टम सॉफ्टवेयर की मौजूदगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की नहीं, याद रहेगा ये। तो इसके लिए डायग्राम भी बना सकते हो तुम समझने के लिए इजी वे में। और डायग्राम क्या होगा कि यूँ समझ लो कि यहाँ तुम्हारा, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि मान लो ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है।
अब हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हार्डवेयर कंपोनेंट के ऊपर बैठा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बैठा हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जस्ट ऊपर कौन बैठा हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ कौन बैठा हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माथे पे कौन बैठा हुआ है? यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माथे पे कौन बैठा हुआ है? यूजर। जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? हम लोग यूजर हो। तो समझ के बताओ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर से डायरेक्ट कौन बात कर सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम्स, अगर मान लो कि हमको कोई गाने सुनना है तो हम VLC प्लेयर को बोलेंगे, MX प्लेयर को बोलेंगे, तो किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे रिक्वेस्ट करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर से, कि हमको इतना रैम चाहिए, इतना हार्ड डिस्क चाहिए, इतना BGA चाहिए। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसको एलोकेट करेगा, तब जाकर के गाना बजता है या फिल्म चलता है। तो ये हायरार्की होगा। इस डायग्राम को भी याद रखना, तो नहीं भूलोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़े। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी दो टाइप होता है बच्चा। क्या क्या दो टाइप होता है? एक आपका होता है लैंग्वेज और दूसरा क्या होता है? पैकेज। एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है पैकेज। लैंग्वेज बोला जाता है वैसे इन्वायरमेंट को, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जिसमें हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई पैकेज बनाते हैं। जैसे नाम सुना होगा, C लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल सुना होगा। पाइथन पढ़ रहे हैं, है ना, PHP पढ़ रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल किसका है? लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का। अब अगर पैकेज की बात करें हम, तो पैकेज किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस को, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अब जैसे पैकेज का उदाहरण क्या हो सकता है? मान लो MS ऑफिस। क्या? MS ऑफिस। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन का कलेक्शन रखा गया है, मतलब एक पूरा बंडल जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक साथ ग्रुप किया गया हो, वैसे कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? पैकेज। जैसे DTP एक पैकेज है, MS ऑफिस का एक पैकेज है। तो जहाँ भी पैकेज आ जाए तो समझ लो कि वहाँ बहुत सारे चीज़ों को बंडल किया गया। बंडल समझते हो? आपस में बांधा गया है, तब वो कहला रहा है पैकेज। तो पैकेज भी किसका उदाहरण होगा? एप्लीकेशन का। लैंग्वेज भी किसका एग्जाम्पल होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है वैसे सॉफ्टवेयर को जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता, जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता हो, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो एग्जाम्पल होगा, दो ब्रांचेस बनेगा। पहला ब्रांच क्या बनेगा? LT। क्या बनेगा? LT। और दूसरा ब्रांच क्या बनेगा? OS। क्या बनेगा? OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। LT हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है, ये प्रोग्रामर को पढ़ने की जरूरत है। देखो LT होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो हम लोग कुछ बोले, कंप्यूटर सब कुछ किस रूप में समझता है? 0 और 1। हम अगर A ऐसे लिखते हैं तो पता है कंप्यूटर कैसे लिखता है? वो 0 1 5 0 1 लिखता है। कैसे लिखता है ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। बट अभी ये समझ के चलिए कि कंप्यूटर सब कुछ किस रूप में समझता है? 0 और 1 के रूप में, जिसको कि बाइनरी कोड बोलते हैं। ओके। अब सोचो कि हम कंप्यूटर को लिख करके दे रहे हैं अलग भाषा में, और कंप्यूटर को समझ में आ रहा है सिर्फ एक ही भाषा 0 1। तो कोई तो हो जो हमारे द्वारा लिखे गए कोड को 0 1 में ट्रांसलेट करे, और वो ट्रांसलेट कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है? कि यूजर ने जो भी कोड लिख करके दिया अपनी भाषा में, उससे कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर दो। ये काम कौन करेगा?
LT। अब रही बात, अच्छा एक बात बताओ कि घर में अगर बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारा रिसोर्स है, लाइक जमीन है, घर है ना। अभी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी के भाषण का, तो भैंस है ना। शायद किसी भाषण में बोले कि कांग्रेस आपका अगर 2 गो भैंस है तो 1 गो भैंसे चुरा लेगा। तो अगर मान लो कोई भी रिसोर्स आपके पास है XYZ, और अलग अलग मेंबर हैं, तो सारे मेंबर्स को और सारे रिसोर्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए घर में क्या चुनते हैं? हेड ऑफ द मेंबर, जिसको मुखिया बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, है ना। आज दूसरी बात, अगर किसी स्टेट पे जितना भी रिसोर्स है, एक स्टेट में जितने भी रिसोर्स है, उन सारे रिसोर्स को कंट्रोल, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट चूज करते हैं, चुनते हैं। उसी तरीके से कंट्री में जितने रिसोर्सेज हैं, उन सभी को कंट्रोल, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सेंटर में एक हम लोग सरकार चूज करते हैं, चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि स्टेट में भी गवर्नमेंट चुनते हैं और सेंटर में भी गवर्नमेंट चुनते हैं। अब उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे स्टेट या कंट्री लेवल पे सरकार का जो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वही रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, कंप्यूटर में या किसी भी स्मार्ट डिवाइस में। इसका मतलब ये कि एक डिवाइस में जितने भी कल पुर्जे लगे होते हैं, उसका जो भी सिक्योरिटी होता है, मैनेजमेंट होता है, वो सारा कुछ कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। समझे? ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम है। इसमें से 2 मुख्य काम होता है। पहला काम होता है, एक डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, उसको इतना इजी बना दो ताकि कोई भी उस पे काम कर सके। दूसरा, उस डिवाइस में जितने भी कल पुर्जे, जो भी रिसोर्स लगे हुए हैं, उन सारे रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा अगर उस डिवाइस पे कोई भी बंदा काम कर रहा है, कोई भी यूजर काम कर रहा है, तो उसका डेटा क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी यूजर उस डिवाइस पे काम कर रहा है, अपना कोई डेटा सेव करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, तो उसको मेमोरी देना। अगर एक डिवाइस पे एक से अधिक तरह का काम किया जा रहा है, तो पहले कौन सा काम करना, उसके बाद कौन सा काम करना, इसको बोलते हैं प्रोसेस को मैनेज करना। तो चाहे वो फाइल मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, ये सारा मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। याद रहेगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हम लोग 2 टाइप देखेंगे। कितना टाइप देखेंगे? 2 टाइप देखेंगे। क्या क्या? क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जो किसी को कोई फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, कोई फैसिलिटी दे नहीं सकता है, सिर्फ फैसिलिटी क्या कर सकता है? ले सकता है। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जो किसी दूसरे को कोई फैसिलिटी, कोई फीचर्स दे सकता है, उसी को बोलेंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर, अब जैसे मान लो कि मेरे इस कंप्यूटर पे एक OS इंस्टॉल है और इसी कंप्यूटर के थ्रू हम बाकी सारे कंप्यूटर्स को कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई भी फीचर्स दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सर्वर। और आप लोग ये बाकी जितने भी डिवाइस है हमारे लैब में, वो इससे सारा फीचर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कानूनी सलाह ही चाहिए होता है, तो आप किसी वकील से मिलते हैं, तो वकील आपको क्या बोलता है? हमारे क्लाइंट ही ना बोलते हैं। तो क्लाइंट वो जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है। याद रहेगा ये दोनों का?
तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे, लेकिन कल आपको